They are of the world. वे संसार के हैं, Therefore speak they of the world, इस कारण से वे संसार की बातें बोलते हैं and the world heareth them. और संसार उनकी सुनता है। We are of God. हम खुदा के हैं। Amen. He that knoweth God heareth us. Amen. जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है। He that is not of God heareth not us. जो खुदा का नहीं जो खुदा आप बाइबल कैसे पढ़ लीजिए पहले। जो खुदा को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। अब ये गलत ट्रांसलेशन है, बिल्कुल गलत। मैं इंग्लिश की ट्रांसलेशन को पढ़ के इंग्लिश पढ़ रहा हूं और आप भाई इसकी हिंदी करिएगा। ये नहीं कह रहा जो खुदा को जानता है या जो खुदा को नहीं जानता। यहां जानने का तो सवाल ही नहीं है। आप इंग्लिश पढ़िए तो ये तो बिल्कुल ही उल्टा ट्रांसलेशन है। जो राइट ट्रांसलेशन है वो ये कह रहा है वी आर ऑफ गॉड, ही दैट नोएथ गॉड हियरeth अस। यहां तो लिखा है कि जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है। ही दैट इज नॉट ऑफ गॉड, वो जो खुदा से नहीं है। खुदा से नहीं है यानी खुदा से पैदा नहीं है। Amen. यहां बात केवल खुदा को जानने की नहीं है। यहां सब कहते हैं मैं खुदा को जानता हूं, मैं भी जानता हूं, मैं भी जानता हूं, लेकिन जो खुदा से नहीं है, he that is not of God, वो जो खुदा से नहीं है, heareth not us, वो हमारी नहीं सुनता। आप में क्या लाल लग रहे हैं भाई? आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। जो खुदा का होगा हमारी सुनेगा, जो खुदा का नहीं होगा वो हमारी नहीं सुनेगा। ठीक है, हम आपकी नहीं सुनते एक मिनट को, हम तो किसी और की सुन रहे हैं, वो भी तो खुदा का जन है। बोलते हैं पता लग गया आप कौन है। अगर खुदा के होते तो हमारी सुनते। बड़ी अजीब लाइन है ये। मतलब ये प्रूफ कि तुम खुदा के हो नहीं हो इस बात से साबित होता तुम हमारी सुनते हो या नहीं सुनते हो। ये हम कौन है? चेले, यूहन्ना। यहां से साबित हो जाता तुम हो किसके। आपकी समझ में आ रही है? Why I'm saying these things? क्यों मैं इन बातों कह रहा हूं? We are slowly developing this subject. हम धीरे धीरे इस विषय को विकसित कर रहे हैं। If you are of God, अगर आप खुदा से हैं, you will hear us. तो तुम हमारी सुनोगे। Now who is this us? अब ये हम कौन है? John is writing this letter. यूहन्ना इस पत्री को लिख रहा है। John is an apostle. यूहन्ना एक प्रेरित है। He also has the spirit of prophecy. उसके पास नबूवत का भी आत्मा है। And now when he's writing this in AD 90, और अब जब वो इसको 90 के दशक में लिख रहा है, the 90 messenger had already gone. जो संदेश वाहक है वो पहले से जा चुका है। The messenger of that age had gone in AD 66. उस युग का संदेश वाहक 66 ईस्वी में जा चुका है। But there is a John who's carrying forward his epistles. पर एक यूहन्ना है जो उसकी लिखी हुई पत्रियों को आगे लेके चल रहा है। Paul had already died. मैं कहूंगा पौलुस तो मर चुके थे। He was already beheaded. उनका पहले से सर काटा जा चुका था। He had gone from the scene. वो दृश्य से चले गए थे। But what he had preached, Amen. पर जो कुछ उन्होंने प्रचार किया था, the epistles that he had wrote, वो पत्रियां जो उन्होंने लिखी थी, here now, अब यहां पर है। AD 90, 90 ईस्वी में John is picking them up यूहन्ना उन्हें उठा रहा है and he's preaching from that. और वहां से उसे प्रचार कर रहा है And he's putting a seal on that preaching. और उस प्रचार के ऊपर एक छाप लगा रहा है। He that is of God वो जो खुदा की ओर से है will hear us. वो हमारी सुनेगा। He that is not of God वो जो खुदा की ओर से नहीं है will not hear us. वो हमारी नहीं सुनेगा। Listen now, brother. सुनिए मेरे भाई, In every age, God didn't have 10 sources to bring his message. हर एक युग में खुदा के पास 10 स्रोत नहीं थे कि वो अपने संदेश को लेके आए। He always had one man.
उनके पास हमेशा से एक ही आदमी रहा है, And that man in this age was Brother William Branham, और वो आदमी इस युग में भाई विलियम मैरियन ब्रैनम थे, with whom he dealt जिनके साथ उन्होंने डीलिंग करी and gave him the word for this age, और इस युग का वचन उन्हें दिया, and through him gave a message to the bride. और उनके माध्यम से संदेश दुल्हन को दिया है। He that is of God, वो जो खुदा का है, मैं जान रहा हूं रिकॉर्ड हो रहा है, I know this is being recorded and will go everywhere. Let it go. मैं जानता हूं, I want it to go. आमेन, मैं चाहता हूं कि ये रिकॉर्डिंग जाए, I want it. मैं चाहता हूं ये जाए इधर उधर, Let them hear it. कि वो लोग भी इसे सुने। He that is of God will hear William Branham, Brother Branham. आमेन। वो जो खुदा से है जी। वो भाई विलियम ब्रैनम को सुनेगा। He that is not of God वो जो खुदा से नहीं है will not hear Brother Branham. वो भाई ब्रैनम को नहीं सुनेगा। आमेन। जाहिर सी बात है, यहां से एक समस्या और आती है। बैठिए, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। आज तक, और नबी ने बात बोली, किसी व्यक्ति विशेष ने किसी दूसरे व्यक्ति को पवित्र आत्मा नहीं दिया। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पवित्र आत्मा नहीं दे सकता। पवित्र आत्मा देने का काम खुदा का है। क्या सच्चाई है? आमेन। लेकिन एक पॉइंट समझने का है आज, बहुत इंपॉर्टेंट, कि वो पवित्र आत्मा आता कैसे है। जब हम बात करें हर युग के पवित्र आत्मा की, तो हर युग का पवित्र आत्मा एक संदेश के रूप में उंडेला गया। इन पवित्र आत्मा संदेश एक ही चीज है। इस पे कहा थे, जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो ही आत्मा और वो ही जीवन है। ये बाइबल है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर ये पवित्र आत्मा मुझे बिली ग्राहम के मैसेज को सुनने से मिले तो मैं सुनूं। भाई मैं किसी का सुनूं? खुदा ने पवित्र आत्मा देना है, उन्होंने देना है, मुझे लेना है, मैं ले लूंगा। तो फिर मूर्ख कुंवारियों को तेल क्यों नहीं मिला? मूर्ख कुंवारियों को, और क्या था इन बुद्धिमान के पास, किनके पास तेल है? हाँ जी। अगर पवित्र आत्मा पाने के 10 स्रोत, आइए एक आयत पढ़ लेते हैं आपके साथ, मैं आपकी मदद करता हूं। इफिसियों उसका पहला अध्याय, 1 मिनट। Ephesians chapter 1. इफिसियों पहला बाब। Before we go further, इससे पहले हम आगे जाएं, this is Ephesians chapter 1, इफिसियों पहला अध्याय, and we need to understand this. और हमें यह समझना जरूरी है। Verse 13. 13वीं आयत। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जी, और जिस पर तुमने विश्वास किया, जी, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा की छाप कब लगी? जब तुमने पवित्र प्रतिज्ञा का वचन सुना। अब ये वचन सुनाया किसने? क्या आकाशवाणी हुई? एक आसमान से एक भूपू बजा, सुनो 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 मैं आ गया हूं? या ये वचन जो तुमने सुना किसी ने सुनाया? ये सुनाने वाला कौन है? ये इसका सोर्स कौन है? इसके 10 स्रोत नहीं है, इसका एक स्रोत है, वो है हमारा भाई विलियम ब्रैनहम। ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं आपके साथ ताकि आप लोग समझें इस बात को। वो स्रोत भाई विलियम ब्रैनहम है, जिसने जब प्रतिज्ञा का वचन आज का सुनाया और आपने सुना और विश्वास किया, तुम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। छाप दिया तो खुदा नहीं दिया, लेकिन किस पे दिया? एक वचन पे। इसलिए
हर युग का पवित्र आत्मा वचन के रूप में एक आदमी को दिया गया जो संदेश वाहक था। वो प्रचार करेगा, दूसरा सुनेगा, विश्वास करेगा और पवित्र आत्मा पाएगा। यह पवित्र आत्मा देने वाला संदेश देता तो खुदा ही है, लेकिन यह संदेश जो दिलवाता है यह 10 लोगों के पास नहीं है, नहीं, यह केवल एक के पास है और उसका नाम भाई विलियम ब्रैनम है। नहीं, भाई ब्रैनम तो खैर है ही हैं, लेकिन अब और भी हैं जो और भी हैं आज। अगर उनके प्रचार से पवित्र आत्मा मुहैया होता है तो इसलिए होता है कि वो विलियम भाई ब्रैनम का ही प्रचार करते हैं। जिस दिन भाई विलियम ब्रैनम और उनके प्रचार को अपने प्रचार के शब्दकोश से हटाओगे, अगले को पवित्र आत्मा मिलना बंद हो जाएगा, मिलेगा नहीं। पवित्र आत्मा, नया जन्म, बहुत वाइटल सब्जेक्ट्स हैं। ये मिलता उन्हीं को है जो खुदा के हैं, वही पैदा होंगे। और पैदा होने के लिए जरूरत यह है कि जो खुदा से है वो हमारी सुनता है वो 10 लोगों की नहीं सुनता। अब ये जब 10 की नहीं सुनता, हमारी सुनता है, तो इसका मतलब उसने परखा भी होगा, उसके पास एक परख है। यहां है एक परख। ये तो मैं हिंदी में बोल रहा हूं, मैं इंग्लिश में आता हूं और मैं कुछ बातें बोलूंगा, बीच बीच में हिंदी भी चलती रहेगी। हाउ शुड आई से इट? मैं किसे कैसे कहूं? There are 2 kinds of spirits. 2 किस्म की आत्मा हैं। Holy Spirit, पवित्र आत्मा which is God's जो spirit, खुदावंद के हैं, and an evil spirit, और एक दुष्ट आत्मा which is a demon, जो कि एक दुष्ट आत्मा है, and finally Lucifer himself. और आखिरकार लूसीफर स्वयं। And this age is the age of incarnation. और ये युग मुजस्सम होने का युग है। When Holy Spirit will incarnate in some men, जब पवित्र आत्मा कुछ आदमियों में, कुछ लोगों में मुजस्सम होंगे, and that demon will incarnate in some other people. और जो दुष्ट आत्मा है कुछ और लोगों में मुजस्सम होगी। There will be some true apostles, कुछ सच्चे प्रेरित होंगे and there will be some false apostles. और कुछ झूठे प्रेरित भी होंगे। There will be a church of God, एक खुदा की कलीसिया होगी and there will be a synagogue of Satan. और एक शैतान की महासभा भी होगी। All these are mentioned in the Bible. ये सब उल्लेखित हैं बाइबल में। How do I go ahead? कैसे मैं आगे बढ़ूं? Discerning the Spirit. आत्मा की परख करते हुए।